क्या कभी सोचा है कि हमारी एक बहुत ही आम सी आदत हमारी सफलता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है? आज हम उसी एक आदत के बारे में बात करेंगे और सच कहूं तो इसका जवाब आपको चौंका सकता है। जब भी कोई कमाल का आइडिया दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या करने का मन करता है? यही ना कि चलो यार दोस्तों को बताते हैं, घर पे बताते हैं। हम सब उस एक्साइटमेंट को जानते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यही एक्साइटमेंट उस सपने को खत्म करने का पहला कदम हो सकता है? तो वो सबसे बड़ी गलती है क्या? अपने प्लान्स को, अपने सपनों को पूरा होने से पहले ही पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देना, ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं है। ये अपने ही सपनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब हम तो सोचते हैं कि भाई लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, पर होता इसका ठीक उल्टा है। हम अनजाने में अपने ही रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे अपने ही प्लान हमारे खिलाफ काम करने लगते हैं? इसके पीछे कोई बुरी किस्मत नहीं, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने फैसला किया कि चलो एक YouTube चैनल बनाते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। आप इतने खुश हैं, इतने मोटिवेटेड हैं कि आपने ये बात अपने 10 लोगों को बता दी। उम्मीद ये होती है कि वो आपको चीयर करेंगे, लेकिन मिलता कुछ और ही है। और फिर खेल शुरू होता है। वो ताने, वो मजाक, क्यों भाई यूट्यूबर, चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं? और सुनाओ बिजनेस कैसा चल रहा है? सुनने में तो ये सब मजाक लगता है, पर असल में ये मजाक नहीं है। हर सवाल के साथ वो अनजाने में हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का केमिकल है, शक का केमिकल, जो वो लोग धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाल रहे होते हैं, और ये केमिकल धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। तो ये जो शक का बीज है, ये असर कब करता है? मजे की बात यह है कि ये तब असर नहीं करता जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जब आप पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं। नहीं, इसका असली जहर तो तब फैलता है जब हम अपनी पहली असली चुनौती का सामना करते हैं। जब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, बिजनेस में घाटा हो रहा है, बस उसी पल वही पुरानी आवाज़ें दिमाग में गूंजने लगती हैं, क्या हुआ तेरा? और ये एक पूरा साइकिल बन जाता है हार का। देखिए, पहले हम प्लान शेयर करते हैं, फिर लोग शक का बीज बोते हैं, फिर हमें कोई झटका लगता है और उनके शब्द हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और नतीजा डिमोटिवेशन, और हम हार मान लेते हैं। ये एक ट्रैप है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है, 90%। सोचिए जरा, 10 में से 9 लोग सिर्फ इस बाहरी दबाव की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। तो फिर इस जाल से बचने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। खामोशी का रास्ता। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर शुरुआत से ही किसी को कुछ बताया ही ना होता तो क्या होता? देखिए, दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हम दूसरों से झूठी तारीफ पाने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं और बदले में हमें मिलता है शक और डिमोटिवेशन। और दूसरी तरफ है खामोशी का रास्ता, जहां हम सारी एनर्जी अपने काम पर लगाते हैं, जिससे एक मजबूत फोकस बनता है। और यही है एक मजबूत मानसिकता। मतलब अपने लक्ष्य पर काम करते रहना, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई ताली बजा रहा है या नहीं। काम पूरा होने से पहले किसी वैलिडेशन की जरूरत ही महसूस न करना। फोकस सिर्फ काम पर, लोगों की बातों पर नहीं। तो ये जो चुप रहना है ना, ये कोई सीक्रेट रखने वाली बात नहीं है, ये ताकत की निशानी है। जो लोग सच में कामयाब होते हैं ना, वो बातें नहीं करते, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो कामयाब लोग होते हैं वो काम पूरा होने से पहले कभी अपने काम का ढिंडोरा नहीं पीटते। वो काम पूरा करते हैं और फिर उनका काम खुद बोलता है। तो यहां से हमें सीखना क्या है? सीधी सी बात है, शांत रहिए। चंद पलों की झूठी तारीफ के लिए अपने बड़े सपने का सौदा मत कीजिए। बस बिना कोई शोर मचाए अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। तो आज इस बात पर जरूर सोचिएगा, वो कौन सा बड़ा सपना है जिसे अब भारी शोर शराबे से बचाने की जरूरत है। उसे खामोशी की चादर में लपेटिए और अपनी पूरी ताकत से उसे सच होने दीजिए।